हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 2023 से क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसका ए सेट और बी सेट का छोटा क्वेश्चन हो गया था। सी सेट का छोटा क्वेश्चन बचा था, तो उसको इस वीडियो में हम कवर करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 के सेट सी के क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ऐसा क्वेश्चन हम इसके सेट बी और सेट ए में भी देख चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा वो। इसको हम देखते हैं। तो देखिए, पी एक्स का जो वैल्यू दिया है उसमें एक समीकरण है 3x² माइनस एक्स माइनस 5। तो जहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, हमको निकालना है p0। तो p0 निकालना है तो यहाँ x की जगह 0 आ गया। सेम वैसे ही यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 डाल देते हैं इस प्रकार से। तो p0 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -5 बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा p0 के लिए। सेम वैसे ही p1 के लिए निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और -5 जोड़ के -6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3, क्योंकि 6 बड़ा है और उसके सामने माइनस है, तो घटाने पर 3 आएगा और उसके सामने में माइनस आएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आया था कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है 3 और सर्वांतर दिया है 5। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? तो ऐसा श्रेणी जिसमें हर दो संख्याओं के, क्रमागत दो संख्याओं के बीच, क्रमागत मतलब लगातार, उन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है। मतलब जैसे 2 रहेगा तो 4, 6, 8, 10 ऐसा, तो इनके बीच का अंतर क्या है, सब में समान है। तो वही दिया है कि प्रथम पद 3 है, मतलब 3 से शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हम ए बोलते हैं प्रथम पद को, और सर्वांतर डी मतलब 5। तो इसका मतलब क्या है कि पहला पद 3 है, तो दूसरे पद में 5 का अंतर है जो कि प्लस में है। मतलब अगर पहला पद 3 है तो दूसरा 8 होगा, तीसरा क्या होगा, 13 होगा, चौथा क्या होगा, 18 होगा। इस प्रकार से आगे जाएगा। हाँ, तो हमको 10वां पद जो है निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा समझ में आ गया है। तो इसको ऐसा नहीं निकाला जाता जैसा मैं लिख के बता रहा हूँ। ऐसे में भी 10वां पद तक हम पहुँच जाएंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसा तो लिख नहीं सकते। इसका फॉर्मूला होता है, इसीलिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ n क्या है, तो n है कौन सा पद निकालना है वो, तो हमको कौन सा पद निकालना है, 10वां। तो इसी में मान रखेंगे तो a का 10वां पद क्या हो जाएगा, a की जगह 3 प्लस n मतलब कि 10 माइनस 9, और d क्या है 5। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 प्लस 10 में 9 जाएगा तो कितना, सॉरी ये एक है 10 में 1 जाएगा तो 9, और 9 पंचे 45, और 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदु दिया है P और Q, और ये उसके निर्देशांक है, हमको प्रवणता निकालना है। प्रवणता क्या होता है हम बता चुका हूँ इससे पहले वाले में। तो देखो, ये जो है इस बिंदु का लोकेशन है। ठीक है, लोकेशन मतलब कैसा, हम जानते हैं कि ये अक्ष होता है, ठीक है, इसमें ये x रहता है, ये x डेस, ये y और ये y डेस। तो देखो, दोनों प्लस में है, ये दोनों भी प्लस में है, ये दोनों भी प्लस में है। और दोनों प्लस में कब बनता है, जब वो x और y के इधर रहता है। इधर रहता है तो माइनस प्लस में रहेगा तब इधर आएगा, माइनस माइनस में रहेगा तो इधर आएगा, और प्लस माइनस में रहेगा तो इधर आएगा। ये शायद उल्टा है, हाँ ये सही था। ठीक है, ऐसा रहता है। तो ऐसा में देखो, ये दोनों प्लस में है, मतलब इस साइड बनेगा, पक्का पता चल गया। तो ये जो है पहला वाला x को दर्शाएगा, दूसरा वाला y को दर्शाएगा। तो हम पहले क्या मानेंगे कि माना जो बिंदु दिया है P, क्या दिया है, 2 3, इसको x1 मान लेते हैं 2, y1 मान लेते हैं 3। दूसरा बिंदु क्या दिया है Q, जो दिया है 6 9, तो इसमें x2 मान लेते हैं 6, y2 मान लेते हैं 9। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखो, यही चीज़ हमको इसमें पूछ रहा है कि x में दूसरा, ठीक है, ये दूसरा है मान लो, और y में, मतलब x में पहला और y में क्या है, पहला 3 ये, तो ये यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ये 2 है, ये 3 है x के साइड। सेम वैसे ही दूसरे में देखोगे तो x में 6 है, तो ये मान लो 6 है, और y में 9, तो ये मान लो 9 है। तो ये यहाँ पे मिलेगा ऐसा करके। तो हमको ये जो रेखा बन रहा है, यही रेखा को ज्ञात करना है। इसी को बोलते हैं m, प्रवणता, ढाल। ठीक है, ढलान है इस साइड इसलिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और हमको x1 से लेके y2 का सारा वैल्यू पता है, तो सीधा सीधा रख देते हैं। तो y2 9 हो जाएगा, y1 3 हो जाएगा, x2 6 हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा। तो ये 9 में 6 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला पे मान रखना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 5वां है, जो कि दिया है, आंकड़ा दिया है, उसका माध्य दे दिया है। तो उन आंकड़ों में एक आंकड़ा हमको नहीं पता है, उसी को हमको निकालना है। तो सिंपल इसको बनाने का तरीका यह है कि हमको माध्य का फॉर्मूला पता है। माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का संख्या। ठीक है, तो देखो आंकड़ों का योग करते हैं, मान रखते हैं सीधा। तो माध्य कितना दिया है 15, तो माध्य की जगह 15 रख दिए। आंकड़ों का योग करेंगे, तो योग कैसा करेंगे, तो ऊपर जो जो है आंकड़ा दिया है उसका योग कर देते हैं इस प्रकार से। और आंकड़ों का संख्या मतलब ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा इस साइड। इधर जो बचा वो सब जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, p प्लस ये हो जाएगा 8 और 5 13, 13 और 17 30, और ये 10 40। ठीक है, यहाँ 40 हो गया ये। और 15 गुणित 6 इधर आ जाएगा, 15 यहीं है, 6 यहाँ आ गया, उसको इस साइड लिख दिए। तो p इज इक्वल टू 15 छक्का कितना होता है, 15 छक्का होता है 90, और ये 40 जो है प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो p का मान कितना आ जाएगा 50। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसको लिखना कैसे है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में, वो मैं पहले जो सॉल्व किए हैं उसमें एकदम डिटेल में बताया हूँ। तो अगर आप वो देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिखना कैसे है, और नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, फिर इसमें सिर्फ हम हल करते जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, जिसमें दिया है tan थीटा अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा। इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना आएगा। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। ठीक है, कैसे होता है ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, और ये क्या है कॉट थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा। होता क्या है, देखो साइन और कॉस रहते हैं, टेन और कॉट रहते हैं, और कोसेक और सेक रहते हैं। ठीक है, ये 6 फैक्टर्स रहते हैं त्रिकोणमिति में। तो ये छयों में क्या है, दोनों का जोड़ी बना रहता है, इन दोनों का जोड़ी है, इन दोनों का जोड़ी है, और इन दोनों का जोड़ी है। तो होता क्या है, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये, सेम वैसे इसका ये और ये दोनों के आपस में उल्टे होते हैं। तो अगर टेन जैसे कॉट 90 माइनस थीटा बोल दिया ये, तो इसका होता है टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बोल दिया तो इसका होता है कॉट थीटा। तो उसी को रखें हैं, फिर टेन थीटा कैंसर, कॉट थीटा कैंसल, यहाँ से बचेगा 1, प्लस यहाँ से भी बचेगा 1, और 1 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखो ये प्रूव करने वाला फॉर्मूला क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो हमको ये सिद्ध करके बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो a अपॉन बी है ये अनुपात में है, सी अपॉन डी ये भी अनुपात में है, बीच में बराबर लग गया मतलब ये समानुपात में है, मतलब दोनों समान अनुपात में है। इतना इज इक्वल टू के मानेंगे। ठीक है, जैसे ही के मानोगे तो ए का वैल्यू क्या निकलेगा, बी का गुणा कैसे होगा तो बी के, और सी का वैल्यू क्या निकलेगा, डी का गुणा कैसे होगा तो डी के। तो ए और सी का वैल्यू हमको मिल गया है। अब प्रूव करने वाला में क्या होता है, प्रूव करने वाले में होता है कि या तो आप लेफ्ट को लेकर चलो राइट लाओ, या राइट को लेकर चलो लेफ्ट लाओ, या दोनों को लेकर चलो और बराबर ले आओ, तो प्रूव हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट को लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट में क्या है, ए माइनस सी, तो ए का मान क्या मिला है हमको बी के, माइनस सी का मान क्या मिला है डी के, नीचे में क्या रहेगा बी माइनस डी। ठीक है, इधर को भी साथ में लेकर चलते हैं। चलो इसको छोड़ो अभी, इसमें देखो के कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा बी माइनस डी अपॉन बी माइनस डी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा के। ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। अब राइट को लेकर चलते हैं। जब राइट को लेकर चलेंगे तो ए अपॉन बी, ए का मान क्या है बी के, और बी का मान नहीं पता है तो बी ही रखते हैं, तो बी और बी भी कैंसिल होगा, तो क्या बच गया के। तो देखो एल एच एस भी के आ गया, आर एच एस भी के आ गया, तो आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण दिया है उसको हल करना है। हल करना है का मतलब क्या है, हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना आएगा। इसको हल करने के कई नियम हैं, इसमें नियम नहीं बोला है तो अपने मन से बना सकते हैं। हम प्रतिस्थापन का यूज़ करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक्स की जगह पूरा वाई ले आओ और रख दो। ठीक है, तो वो करते कैसे हैं, देखो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण ये 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, एक्स का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से हम निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ 3 है, और ये 2y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -2y, क्योंकि इधर प्लस में था। तो ये x का वैल्यू मिल गया। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर
ठीक है, तो इसको 2 में जब रखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे, ये 4 है, x की जगह रखेंगे 3 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 8y प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और ये माइनस हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 2। 12 चला जाएगा उस साइड, ठीक है, 12 चलेगा, या 12 को रहने दो, 5y को उधर भेज दो तो 5y प्लस हो जाएगा इधर जाके, और ये 2 को इधर भेज दो तो 2 माइनस हो जाएगा इधर आके, ठीक है, और 12 के संग हम कुछ नहीं किए, ये वही है। तो ये क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 2। y का मान मिल गया 2, ठीक है, y का जैसे ही मान मिला तो इस मान को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। चलो एक में ही रखते हैं क्योंकि वो छोटा है, तो समीकरण एक से उसमें y का मान रख देते हैं। y का मान रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो x प्लस 2, y की जगह क्या है 2 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस ये 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3, ये माइनस 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, मतलब समीकरण हमारा हल हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है सेट ए और बी में भी देख चुके हैं, तो उसमें बताया कि आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आपको बस जो लिखा है उसी का ध्यान रखना है। क्या बोला है, दो क्रमागत विषम संख्या, ठीक है, तो सबसे पहले विषम संख्या क्या होता है, हम जानते हैं सम संख्या मतलब 2n, ठीक है, n की जगह आप कुछ भी रखो वो सम आ जाएगा, पता है ये चीज़। और सम में अगर आप एक जोड़ दोगे तो विषम हो जाएगा, ये भी पता है, किसी विषम संख्या में एक जोड़ोगे तो विषम संख्या बनेगा ही। तो ये हो गया विषम संख्या, है ना, हम जानते हैं कि विषम संख्या क्या होता है, यही होता है। अब दो क्रमागत बोला है, मतलब या तो जस्ट इसके बाद का एक ले लो या जस्ट इसके एक पहले का ले लो, तो बाद का ले लेते हैं। तो 2n में क्या जोड़ेंगे तो विषम बन जाए, एक तो हो गया है, अब दो जोड़ेंगे तो सम बन जाएगा, फिर से सम में दो जोड़ोगे तो सम ही बनेगा, तो 3 जोड़ेंगे तो फिर विषम बन जाएगा। तो ये पहला विषम संख्या मान लो ये है फर्स्ट विषम संख्या, और सेकेंड विषम संख्या क्या है, ये है, ठीक है, ये मान लिए क्या ऐसा होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है, योग करेंगे। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड जो विषम संख्या है उसको जोड़ रहे हैं, विषम संख्याओं का योग करने पर 2n प्लस 1 हो गया ये, प्लस करेंगे 2n प्लस 3, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2n 4n हो जाएगा, और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से 4 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा n प्लस 1। तो देखो जो भी आया तो उसमें जो n के साथ है वो 4 का गुणज है, 4 से गुणा हो रहा है, और वही हमको बोला है क्या, प्रूव करना है, तो 4 का गुणा हो रहा है मतलब क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि विषम में यही चलेंगे तो बनेगा क्या, नहीं, आप क्या करो, एक जोड़े थे तो विषम आ रहा है, आप एक घटाओगे तो भी विषम आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो भी नहीं आएगा, कैसे आएगा, देखो ये 2n प्लस 1 प्लस 2n, ये -1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ 4n बचेगा, और 4n क्या है, n जो आ रहा है वो 4 का गुणा जा रहा है ना, तो कुछ भी लेकर सॉल्व करो, जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में ऐसा 4 बाहर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप चाहो तो इसको 3 और 5 लेकर भी चल सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि दोनों क्रमागत हो, लाइन से आगे पीछे होना चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सेट सी के छोटे क्वेश्चंस का। इसके बाद जो 11 से 18 तक है वो सारे सेट्स में बराबर रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे ABC में। तो ये क्वेश्चन के बाद हम ये वाला देखेंगे जिसमें बड़े क्वेश्चन सब शामिल रहेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं। क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसके लिए फॉर्मूला का याद होना जरूरी है। तो जब मैं ये वाला चैप्टर बता रहा था उस समय मैं 3 चीज़ों का फॉर्मूला याद करवाया था, मैं बोला था कॉपी में भी लिख के रखना उसको, सिर्फ उतना ही याद कर लो, सिर्फ 3-4 फॉर्मूला है, उससे आपके ये 3 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे, इतना कन्फर्म है, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूला में 2 फिक्स है, पाई फिक्स है, आर आर का मान हमको चाहिए, आर का मान निकालने के लिए क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर का व्यास दिया है, ठीक है, तो व्यास मतलब क्या होता है पता है, 2r, है ना, त्रिज्या का दुगना क्या होता है व्यास, ये भी कई बार बता चुका हूँ मैं, ये वृत्त है, ये केंद्र r है, और ये क्या है व्यास,
तो ये भी क्या, यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा आर, तो आर और आर कितना हो जाएगा 2r, और ये क्या है व्यास, तो इसको लिख सकते हैं, मतलब 2r इज इक्वल टू कितना दिया है 7, व्यास कितना दिया है 7, तो आर क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, और इस आर के मान को यहाँ रखते हैं, तो आर का मान कितना आ गया 7/2, इसमें रखेंगे तो 2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, और आर के वजह 7/2 का स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से, तो स्क्वायर करने के बजाय इसको 2 बार लिख दो, मतलब तो वही 6 है ना। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और नीचे में 2 बच रहा है और यहाँ पाई बच रहा है। ठीक है, तो अब चाहो तो इतना में भी वर्ग सेंटीमीटर लिख के यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आपको पाई का वैल्यू भी पता है, वो क्या होता है 49/2, ये दिया है, पाई होता है 22/7। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 2 एकम 2, और 2 क्या 11 बार गुणा करोगे तो 22, तो 11 सत्ते 77 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा ये रहता है जिसमें पाई को भी आप सॉल्व कर दो, तो ये क्या है ज़्यादा सही आंसर रहेगा, बाकी गलत ये भी नहीं है, छोड़ना चाहो तो इतने में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हम 10 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि सेट सी से आया था। अगले वीडियो में हम देखेंगे सेट ए बी सी के सारे बड़े क्वेश्चन 11 से लेकर 18 तक। अगर आपको हमारा ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनका भी हेल्प हो सके, और जिनको जो साल भर नहीं पढ़े हैं वो भी अगर इन वीडियोज़ को देखेंगे तो डेफिनेटली पास तो ज़रूर हो जाएंगे। तो चैनल को आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हम मिलेंगे अगले वीडियो में बड़े क्वेश्चंस के हल के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।